हैं वी आर वॉचिंग 115 पेज हम लोग देख रहे हैं क्लास थ्री का ईवीएस में हम लोग ये देख रहे हैं क्या है ये यूनिट हम लोग देख रहे हैं। दिस इज़ अ यूनिट 8 थिंग्स वी मेक क्या क्या हम लोग बनाते हैं थिंग्स वी मेक। This is a chapter number 19. And name of this chapter is a poetry जो है ये चैप्टर है। तो यूनिट जो है यूनिट क्या है ये यूनिट है हम लोगों का 8 है और इस यूनिट का नाम है थिंग्स वी मेक। तो इस यूनिट का नाम है थिंग्स वी मेक एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज नेम इज अ पोट्री एंड दिस नंबर इज़ 19। तो इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। लुकिंग अहेड कर रहा है इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। In this chapter the children will learn about children किसके बारे में पढ़ेंगे। The concept of pottery and stages in pot making। इसके अलावा और क्या पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे स्टोरी ऑफ पोटरी। ये स्टोरी ऑफ पोटरी पढ़ेंगे और इसके अलावा और क्या पढ़ेंगे यहाँ पे हम लोग पोट्री इन आवर डेली लाइफ में पोट्री का कैसा यूज़ है ये पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं ये डायग्राम, बहुत सारे डायग्राम हैं। ये अपनी कॉपी में डायग्राम को बनाने की कोशिश करेंगे। ये क्या है डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉट्स ये क्या है दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ पॉट्स हैं। ये क्या है व्हाट इज़ दिस ये सारे चीज़ें क्या हैं तो ये सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉट्स हैं। ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉट्स हैं। किसी एक पॉट का सुंदर सा पॉट का हम लोग डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। नाउ अब हम लोग यहाँ पे रीडिंग देने का काम करते हैं। क्या है ये चीज़ें तो रीडिंग देते हैं और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि पॉटरी मीन्स इसका मतलब क्या होता है। पॉटरी मीन्स मेकिंग ऑफ कंटेनर्स एंड अदर ऑब्जेक्ट फ्रॉम क्ले। ये क्ले क्या है क्ले जो है मिट्टी है इसको क्ले कहते हैं। मिट्टी को क्या कहते हैं क्ले कहते हैं। तो ये क्या चीज़ है पॉटरी मीन्स मेकिंग ऑफ कंटेनर्स एंड अदर ऑब्जेक्ट फ्रॉम क्ले। क्या चीज़ से बनाई जा रही हैं ये कंटेनर्स एंड अदर ऑब्जेक्ट क्या चीज़ से बनाई जा रही हैं तो ये बनाई जा रही हैं क्ले से बनाई जा रही हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं कह रहे हैं कि पीपल यूज़ पॉट्स टू कुक फूड करने के लिए जो है पॉट्स का यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है पॉट्स का यूज़ होता है। किस चीज़ में यूज़ होता है कुक फूड भोजन को बनाने में काम आता है। कह रहे हैं यहाँ पे कि पीपल यूज़ पॉट्स टू कुक फूड स्टोर फूड ग्रेन एंड वाटर। क्या क्या काम आता है इसका पॉट्स का। पीपल क्या यूज़ करते हैं तो पीपल यूज़ पॉट्स टू कुक फूड। नंबर 1 क्या काम है कुक फूड। दूसरा नंबर क्या काम है स्टोर फूड ग्रेन स्टोर करना काम है फूड ग्रेन एंड वाटर को भी हम लोग क्या करते हैं स्टोर करते हैं। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ को हम लोग 2-4 बार पढ़ने की कोशिश करेंगे। जोर से पढ़ेंगे। पोट्री मीन्स मेकिंग ऑफ कंटेनर्स एंड अदर ऑब्जेक्ट फ्रॉम क्ले मतलब क्या है क्ले मतलब मिट्टी है। पीपल यूज़ पॉट्स टू कुक फूड स्टोर फूड ग्रेन्स एंड वाटर। क्या पीपल क्या यूज़ करते हैं इसका तो कुक करते हैं भोजन को फूड को बनाते हैं स्टोर फूड ग्रेन करते हैं और वाटर करते हैं। देखिए हम लोगों ने डिफरेंट काइंड ऑफ पॉट देखा। अब यहाँ पे बता रहा है कि पॉटरी इज़ द वन ऑफ द मोस्ट एशियंट प्रैक्टिसेस
अब यहाँ पे फर्स्ट लाइन क्या है? फर्स्ट लाइन, पोट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट, एंशियंट मतलब पुराना, प्राचीन, ओल्ड, मोस्ट एशियंट प्रैक्टिसेस, प्रैक्टिसेस मतलब ये जो काम किया जाता है इसको प्रैक्टिसेस बोलते हैं। जो कला है, इसका बनाने की जो कला है इसको प्रैक्टिसेस बता रहा है। पोट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट एशियंट प्रैक्टिसेस। इट बिगिन आफ्टर, कब ये शुरू हुआ? बिगिन, इट बिगेन आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ व्हील। ये कब, शुरुआत कब हुआ? जब कह रहा है कि इन्वेंशन हुआ। इन्वेंशन मतलब खोज हुआ। क्या चीज़ का खोज हुआ? व्हील की खोज हुआ, चक्के का खोज हुआ। कर रहा है अर्लियर, माने कि पहले, अर्लियर पहले। क्या है बता रहा है यहाँ पे? अर्लियर, अर्लियर द पोर्ट्स वेयर मेड बाय सिंपली पंचिंग ए होल। क्या करना है? पंचिंग करते थे, पंच करते थे, उसमें होल बनाते थे, होल इनटू ए बॉल ऑफ क्ले। एक गोला रहता था मिट्टी का और उसमें जो है भीतर गोल बना देते थे। बाई कॉइलिंग ए लॉन्ग रोप, क्या करते थे? रोप, एक रस्सी जो है उसके भीतर डालते थे। बाई कॉइलिंग ए लॉन्ग रोप मेड ऑफ क्ले। ये जो है क्ले का बना हुआ जो है एक हम लोग डालते थे, रोप मेड ऑफ क्ले, और उस तरह से हम लोग बनाते थे। अब आगे बता रहा है कि बट दीज पोर्ट्स वेयर नॉट ड्यूरेबल। ये क्या कर रहा है कि नॉट ड्यूरेबल, ज़्यादा दिन तक नहीं चलते थे, टिकाऊ नहीं थे, नॉट ड्यूरेबल। बट दीज पोर्ट्स वेयर नॉट ड्यूरेबल, वो पोर्ट्स कैसे थे? ड्यूरेबल नहीं थे। तो इसके चलते क्या होता था? वो ड्यूरेबल नहीं थे तो दे ब्रोक ईजिली, वो आराम से टूट जाते थे। दे ब्रोक ईजिली, क्या करते थे? वो ब्रोक कर जाते थे, टूट जाते थे। कैसे? ईजिली, आसानी से वो टूट जाते थे। एंड कुड नॉट होल्ड एनीथिंग वेट, और उसके बाद जो है वेट मतलब गीला, उसके बाद जो है कुड नॉट हेल्ड, वो नहीं रख सकते थे कुछ भी, एनीथिंग वेट, जो भी गीला हो। कर रहा है द इन्वेंशन ऑफ व्हील, चक्के का आविष्कार। इन्वेंशन मतलब आविष्कार। द इन्वेंशन ऑफ व्हील चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया? चक्के का आविष्कार चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया? अब हम लोग यहाँ देखते हैं मेथड ऑफ मेकिंग पॉट्स। क्या चेंज कर दिया? कह रहा है कि मेथड्स ऑफ मेकिंग पॉट्स, जिस तरह से मेथड पहले जो हम लोग बनाते थे तो चक्के का आविष्कार हुआ तो ये बदल गया। कह रहा है इट हेल्प्ड इन, कह रहा है कि इट हेल्प्ड इन, ये सहायता करता है। चक्का क्या करता है? सहायता करता है। इट हेल्प इन शेपिंग द वेट क्ले। ये जो वेट क्ले है, वेट माने गीला और क्ले माने मिट्टी, जो गीला मिट्टी है उसको व्हील शेप देने में मदद करता है। कह रहा है कि फायर ड्राइड माने आग में पकाया हुआ, उसके बाद वो तैयार हो जाता है तो उसको आग में पकाने को फायर ड्राइड बोलते हैं। फायर ड्राइड दीज पॉट्स टू मेक देम स्ट्रॉन्ग। कह रहा है कि फायर ड्राइड दीज पॉट्स टू मेक देम स्ट्रॉन्ग। फायर जो है क्या करता है? फायर जो है उसको पका देता है। तो ये कह रहा है फायर ड्राइड दिस पॉट्स टू मेक देम स्ट्रॉन्ग। आग में पकाने के बाद क्या होता है? वो और ज़्यादा क्या हो जाता है? स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आग में पकाने के बाद वो और ज़्यादा क्या होता है? स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो पॉट्स बनाई जा रही हैं वो कैसे बनाई जा रही हैं, उसमें क्या क्या स्टेजेस हैं, कैसे हम लोग पॉट्स बनाते हैं, पॉट्स बनाने की विधि क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग टॉपिक दिया हुआ है। टॉपिक क्या दिया हुआ है? स्टेजेस इन पॉट मेकिंग। क्या है दिया हुआ है? ये स्टेजेस दिया हुआ है। किस में स्टेजेस दिया हुआ है? पॉट मेकिंग के। स्टेजेस माने क्या क्या चरण हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं, कितनी प्रोसेस है। स्टेजेस इन पॉट मेकिंग। कह रहा है कि वेरियस स्टेजेस, बहुत सारे स्टेजेस हैं।
आर इन्वॉल्व, इसमें सम्मिलित हैं। किस में सम्मिलित हैं? इन पॉट मेकिंग, पॉट को बनाने में वेरियस मेथड्स आर इन्वॉल्व, वेरियस मेथड्स आर इन्वॉल्व इन पॉट मेकिंग, पॉट मेकिंग में बहुत सारे मेथड इन्वॉल्व हैं। यहाँ हम लोग देखते हैं, पहला ये दिया हुआ है, ये पॉइंट करके कर रहा है कि द पोटर कट आउट द लम्स ऑफ अ क्लेड सॉइल, कर रहा है कि पोटर, वो जो घड़ा बनाने वाला है पोटर, कट आउट, कट करता है, कट करके मिट्टी लेता है। क्या लेता है? लम्स ऑफ क्लेड सॉइल, जो है एक बड़ा सा जो है वो गुच्छा लेता है मिट्टी का। द पोटर कट आउट द लम्स ऑफ क्लेड सॉइल, पोटर क्या कर रहा है? पोटर जो है मिट्टी का एक गोला ले रहा है। क्लेड सॉइल जनरली फाउंड, हाँ, तो क्ले सॉइल इज जनरली फाउंड नियर द बैंक ऑफ रिवर और पॉन्ड। ये कर रहा है कि क्लेड सॉइल जो है कहाँ पे पाया जाता है? कर रहा है कि क्ले सॉइल इज जनरली फाउंड, ये पाया जाता है कहाँ पे? नियर द बैंक, बैंक मतलब किनारा, ऑफ रिवर और पॉन्ड, ये रिवर, ये पॉन्ड के किनारे में पाया जाता है। कह रहा है कि लंप ऑफ सॉइल आर ड्राइड इन सन, कह रहा है कि जो मिट्टी का टुकड़ा है उसको ड्राइड किया जाता है, सुखाया जाता है। कहाँ सुखाया जाता है? सन से सुखाया जाता है। ये डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं, ये डायग्राम में ये मिट्टी ले रहा है, कर रहा है यहाँ पे कटिंग आउट लम्प्स ऑफ क्लेड सॉइल। ये कर रहा है कि पोटर जो है ना किस तरह से ये कटिंग कर रहा है, कटिंग आउट लंप फ्रॉम क्लेड सॉइल, क्लेड सॉइल से ये कैसे लंप जो है ये ले रहा है। आगे कर रहा है इट इज़ देन, उसके बाद जब मिट्टी ले लिया तो फिर क्या हुआ? मिट्टी लेने के बाद इट इज़ देन स्क्वीज्ड एंड प्रेस्ड टू रिमूव एयर बबल्स। स्क्वीज्ड एंड प्रेस्ड, इसका मतलब ये है, स्क्वीज्ड एंड प्रेस्ड का मतलब ये कि उसको मिट्टी लेने के बाद जो है अच्छी तरह से उसको जो है ना प्रेस किया गया, गूथा गया, गूथना, जैसे आटे को हम लोग गूथते हैं उस तरह वो रोटी बनाने के लिए हम लोग आटे को गूथते हैं, तो वही यहाँ लिखा है कि मिट्टी को भी उसी तरह से गूथते हैं। इट इज़ देन स्क्वीज्ड एंड प्रेस्ड टू रिमूव एयर बबल्स, इससे क्या हो जाता है? एयर बबल्स जो है निकल जाते हैं। अब हम लोग पेज नंबर 115 देख रहे हैं, तो उसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट पेज हम लोग देखते हैं, 16 हम लोग देखते हैं, पेज नंबर 116। ये कह रहा है चेंज द सॉइल इनटू पाउडर फॉर्म। इससे क्या होता है कि सॉइल क्या हो जाता है? वो पाउडर फॉर्म में हो जाता है। इट चेंज द सॉइल इनटू द पाउडर फॉर्म, ये किस में हो जा रहा है? ये पाउडर फॉर्म में हो रहा है। प्रेसिंग सॉइल, ये देखिए यहाँ पे ये सॉइल को वो प्रेस कर रहा है, ये देख रहे हैं ये क्या कर रहा है? ये सॉइल को वो प्रेस कर रहा है कि जितने एयर बबल्स वगैरह हो, पैर से देखिए ये यहाँ पे ये कर रहा है, प्रेसिंग द सॉइल। इस चैप्टर में जो भी डायग्राम है वो डायग्राम बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे। कर रहा है कि द पोटर रिसीव द पाउडर टू गेट फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल। ये क्या कर रहा है? यहाँ पे बता रहा है द पोटर, वो जो घड़ा बनाने वाला आदमी है, कहार जो है, द पोटर सीव, चालता है, क्या करता है? चालता है। सीव दिस पाउडर, वो जो पाउडर मिट्टी का है वो उसको क्या करता है? चालता है। टू गेट फाइन पार्टिकल ऑफ सॉइल, क्यों चालता है? क्योंकि उसको पतले पतले दाने मिले। ही ऑल्सो ऐड वाटर टू द सॉइल, ही ऑल्सो ऐड, वो ऐड करता है, डालता है, क्या डालता है? पानी डालता है। कहाँ पे डालता है? सॉइल में डालता है। ही ऑल्सो ऐड वाटर टू द सॉइल, वो क्या करता है? ही ऑल्सो ऐड वाटर टू द सॉइल, वो पानी डालता है। कहाँ डालता है? वो मिट्टी में डालता है। यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है, ये डायग्राम में दिखाया हुआ है। डायग्राम में यहाँ पे ये ऊपर में दिखाया हुआ है एडिंग वाटर, ये देखिए यहाँ पे पानी ये डाल रहा है, एडिंग वाटर। अब आगे बता रहा है ये यहाँ पे
कि देन द क्ले इज नीटेड इनटू सॉफ्ट एंड स्मूथ डॉ। ये जो कह रहा है यहाँ पे कि देन द क्ले इज नीटेड इनटू सॉफ्ट एंड स्मूथ डो। ये जैसे आटे के लिए हम लोग डो बनाते हैं, आटे का गुच्छा होता है, उसी तरह से जो है ये डो जो है डो बनाता है। क्ले इज़ नीटेड, उसको क्या है, इसको जैसे आटे को गूँथा जाता है उसी तरह से जो है ये नीटेड द क्ले। ये जो क्ले है, मिट्टी है, क्या है ये क्ले इज़ नीटेड इनटू सॉफ्ट एंड स्मूथ डो बन जाए उसका। दिस डो इज़ यूज्ड, ये कह रहा है कि जो गूँथने के बाद जो बना उसको डो कर है, इज़ यूज टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्ट्स। ये डो यूज़ हो रहा है, किस चीज़ में यूज हो रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ पोर्ट्स को बनाने में यूज़ हो रहा है। देखिए ये जो है नीडिंग ये कर रहे हैं, इसको गूँथते हैं, तो गूँथने को क्या कहते हैं हम लोग, नीडिंग बोलते हैं। यहाँ पे ये डायग्राम में देखा जा सकता है, ये गूँथा जा रहा है ये इसको, तो इस तरह से ये गूँथा जा रहा है, तो ये डायग्राम में यहाँ पे दिया हुआ है। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है यहाँ पे बोल रहा है पेज नंबर 116 में कि द पोर्टर कट द डो एट द सेंटर ऑफ द पोर्टर व्हील एंड शेप द डो टू फॉर्म डिफरेंट आर्टिकल। ये कह रहा है कि पोर्टर क्या करता है, पोर्टर कह रहा है कि पुट रखता है, पोर्टर पुट्स रखता है, ये क्या रखता है, डो रखता है, जो मिट्टी का थोक बना हुआ है वो, जिसमें से सारे बड़े पार्टिकल निकाल लिए गए, एयर बबल्स निकाल लिए गए, काफ़ी फाइन पार्टिकल से डो है, सेंटर पे रखता है। कहाँ पे रखता है, सेंटर पे। कहाँ पे, पोर्टर व्हील, उसका जो चक्का होता है पोर्टर व्हील वहाँ रखता है। एंड शेप, और जिस तरह का शेप देना है उस तरह का शेप देता है। किसको शेप देता है, डो, जो मिट्टी का थक्का है डो है उसको देता है। क्यों देता है, तो कह रहा है टू फॉर्म, बनाने के लिए देता है, टू फॉर्म डिफरेंट आर्टिकल्स, अलग अलग तरह के चीज़ों को वो बनाने के लिए देता है। अब आगे हम लोग देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है ये, यहाँ पे आगे ये देखिए, ये मेकिंग द आर्टिकल, ये देखिए यहाँ पे कितना सुंदर सा ये बना रहा है ये पोर्टर। ये देखिए मेकिंग द आर्टिकल, ये देखिए दोनों हाथ की मदद से कैसे वो बना रहा है, घड़े को वो बना रहा है। ये डायग्राम देख के हम लोग समझ सकते हैं। ये नीचे जो है ना, नीचे जो देख रहे हैं ये व्हील है, वो चलता रहता है, और यहाँ पे जो है ये दोनों हाथ की मदद से ये आपका आर्टिकल बन रहा है, मेकिंग आर्टिकल। कुछ किसी भी तरह का आर्टिकल हो सकता है। कह रहा है कि दीज पोर्ट्स आर कैप्ट इन फायर क्लिंग्स। ये कह रहा है कि जो ये पॉट्स बने हैं, जो अभी बन के तैयार हुई हैं, दीज पोर्ट्स आर कैप्ट, रखते हैं इसको, कैप्ट कहाँ रखते हैं, कैप्ट इन फायर क्लिंस। ये फायर क्लिंस और फर्नेसेस होते हैं, क्लिंस एंड फर्नेसेस। अभी हम लोग देखेंगे फर्नेसेस का कैसा डायग्राम होता है। आगे बता रहा है कि फायर मेक्स द पॉट स्ट्रॉन्ग। फायर जो है मेक्स, बनाता है, फायर मेक्स, कि फायर क्या करता है, फायर मेक्स द पॉट स्ट्रॉन्ग, वो स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब कह रहा है यहाँ पे कि ब्रिक्स आर ऑल्सो बैक्ड इन फायर क्लिंग्स और फर्नेसेस। कह रहा है कि जो मिट्टी, ये ईंटा होता है ब्रिक्स, वो भी बैक्ड, उसको भी पकाया जाता है, बैक्ड कहाँ पे, इन फायर क्लिंस और फर्नेसेस। कह रहा है कि पक्का ब्रिक्स जो है अलग अलग तरह की होती है, तो ये पक्का ब्रिक्स के बारे में बता रहा है। पक्का ब्रिक्स आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस। ब्रिक्स कहाँ यूज़ होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस से। ये देखिए इसका डायग्राम हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे, अपनी कॉपी में डायग्राम बनाएंगे, क्लिंग्स और फर्नेसेस। ये देखिए हम लोग देख रहे हैं क्लिंग्स और फर्नेसेस, ये फर्नेस है ये, और ये फर्नेस के साथ में अटैच इसकी जो स्ट्रक्चर है, यहीं पे क्या की जाती है, ईंटा वगैरह को पकाया जाता है, पॉट्स वगैरह को भी यहीं पे पकाया जाता है। कह रहा है कि क्लिंग्स और फर्नेसेस का ये डायग्राम देख लिए, तो ये फर्नेसेस में क्या क्या बनाए जाते हैं, फर्नेसेस में पॉट्स बनाए जाते हैं, ब्रिक्स बनाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं बनाई जाती हैं।
तो और यहाँ पे एक क्वेश्चन आंसर है, ओरल टास्क, हम लोगों को से येस और नो कहना है। सो फर्स्ट ओरल टास्क इज नंबर 1, फायर मेक्स पॉट स्ट्रॉन्ग। ओके, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे यस, ये सही है। क्ले सॉइल इज जनरली, अब ये दूसरा क्या है, क्ले सॉइल इज जनरली फाउंड इन माउंटेन, तो ये यहाँ पे क्ले सॉइल हम लोगों ने देखा था कि रिवर और पॉन्ड के किनारे पाया था, तो नो हो जाएगा। ब्रिक्स आर बेक्ड इन फायर क्लिंग्स, ये अब तीसरा हम लोग देखते हैं, ब्रिक्स आर बेक्ड इन फायर क्लिंग्स, तो ये जो है ये आपका सही है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यस, यस, यस या नो कहना है, ठीक है। तो ओरल टास्क हम लोगों ने देख लिया, तो दिस इज ओरल टास्क विल बी योर क्लास वर्क। सो डू द रिवीजन अगेन एंड अगेन, बार बार आप इसको पढ़िए, बार बार पढ़िए, बार बार पढ़ेंगे तो फिर समझ में आने का चांस ज़्यादा रहेगा। अब हम लोग देखते हैं पेज नंबर 117, कितने नंबर को हम लोग देख रहे हैं, 117 को हम लोग देख रहे हैं। स्टोरी ऑफ पोट्री, ये क्या है, ये क्या है, स्टोरी ऑफ पोट्री है, ये स्टोरी ऑफ पोट्री। पोट्री क्या है, घड़ा बनाते हैं, दैट इज़ पोट्री। अर्लियर पोट्स वेयर हैंडमेड, ये कह रहा है कि पहले अर्लीस्ट पोट्स वेयर हैंडमेड, पोट्स जो कैसे बने होते थे, हाथ से बने होते थे, हैंडमेड्स होते थे। कह रहा है कि इन्वेंशन ऑफ पोटर्स व्हील, जब से क्या हुआ, इन्वेंशन हुआ, जब से क्या हुआ, इन्वेंशन हुआ, आविष्कार हुआ, क्या चीज़ का आविष्कार हुआ, पोटर्स व्हील का आविष्कार हुआ, क्या चीज़ का, पोटर्स व्हील का। मेड पोट्री ईजी, उस समय से क्या हो गया, पोट्री काफ़ी ईजी हो गया। कर रहा है कि नाउ ए डेज, आजकल के बारे में कर रहा है, नाउ ए डेज किसके बारे में कर रहा है, आजकल के बारे में कर रहा है। नाउ ए डेज ए कोटिंग ऑफ ग्लास इज अप्लाइड टू पोट्री टू मेक इट वाटर प्रूफ। कर रहा है कि आजकल क्या हो रहा है, कोटिंग ऑफ ग्लास, क्या हो रहा है, कोटिंग ऑफ ग्लास हो रहा है। कोटिंग ऑफ ग्लास क्यों हो रहा है, इज अप्लाइड टू पोट्री टू मेक इट वाटर प्रूफ, इसको वाटर प्रूफ करने के लिए जो है यूज़ हो रहा है। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या लिखा है, कह रहा है इट कैन ऑल्सो बी यूज टू डेकोरेट पोट्स, ये जो है इसके थ्रू क्या करते हैं, पोट्स को जो है डेकोरेट करते हैं, हम लोग डेकोरेट करते हैं, सुंदरता इसकी बढ़ाते हैं। दिस इज़ नॉन एज ग्लेजिंग, ग्लेजिंग इसको क्या कहते हैं, ग्लेजिंग कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, ग्लेजिंग। सुंदरता को अगर बढ़ा रहे हैं हम लोग, चमक को बढ़ा रहे हैं तो ग्लेजिंग कहते हैं। करा दिस मेक्स द पोट्स स्ट्रॉन्ग, ये क्या करता है, पोट्स को स्ट्रॉन्ग करता है, ये पोट्स को स्ट्रॉन्ग करता है। करा द ग्लेज गिव द पोट ए साइन, ग्लेज से क्या होता है, वो साइन करने लगता है, चमकने लगता है। इफ़ सर्टन केमिकल्स आर एडेड, कह रहा है कि अगर कुछ विशेष तरह के केमिकल जो हैं, केमिकल मीन्स व्हाट, केमिकल मीन्स रसायन, कुछ आपके रसायन जो हैं, केमिकल आर एडेड ड्यूरिंग ग्लेजिंग, कब हम लोग डालते हैं, ग्लेजिंग के समय में। पोल्स ऑल्सो गेट्स ए कलर, तो उस समय क्या होता है, पोट्स में अलग अलग कलर आ जाता है, देखिए ये अलग कलर का है, ये अलग कलर का है। तो जब ग्लेजिंग करते हैं उस समय कुछ केमिकल डालेंगे हम लोग, तो क्या होगा, पोट्स में डिफरेंट कलर जो है ये हम लोग को ऐसा देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें हो गई। फिर ये देखिए हम लोग ड्राइंग, ये अपनी कॉपी में जो है ना अलग अलग हम लोग बनाएंगे, अलग अलग कलर्स के, ये देखिए अलग अलग कलर्स के हैं, ग्लेज्ड पोट्स हैं, ये बनाने की कोशिश करेंगे और कलर भी करने की कोशिश करेंगे। नो मोर कर रहा है, नो मोर, ये सेक्शन देखिए पेज नंबर 117 पे है। द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट धर्म इज मेड बाय क्ले एंड देन बेक्ड, ये है
धर्म क्या है? घर, घटम 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 है ये, घटम घटम इज मेड बाय क्ले, कैसे बना ये? क्ले एंड देन बेक्ड, उसके बाद इसको पकाया गया। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्र क्या है? धतम, घतम है ये, घतम मैं तो कम ही सुना हूँ इसको, खैर। तो पोट्री इन आवर डेली लाइफ, डेली लाइफ माने रोज़ हम लोग कब कब इसको यूज़ करते हैं हमारे लाइफ में, ये कहाँ आता है? पोट्री इन डेली लाइफ, डेली, पोट्री इन डेली लाइफ, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि ये कुल्हड़, कुल्हड़ चाय वगैरह पीते हैं, एंड सकोरा, सकोरा आर यूज टू ड्रिंक टी और मिल्क। तो कुल्हड़ वगैरह तो मैंने सुना है, सकोरा शब्द कम सुना है। टू ड्रिंक टी और मिल्क, टी वगैरह तो हम लोग पीते हैं, और कुछ लोग मिल्क भी प्रेफर करते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट वी विल वॉच, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, इसके अलावा क्या है? मटका एंड सुराही। येस, आई हैव हर्ड दिस टर्म मटका। मटका तो देखिए देखा है हमने, सुराही भी हमने देखा है। आर यूज टू स्टोर वाटर इन समर, क्या करते हैं? वाटर हम लोग स्टोर करते हैं, कब करते हैं? समर में करते हैं। दे कीप द वाटर कूल, वो क्या करते हैं? वो वाटर को कूल करते हैं। फ्लावर पोट्स आर, यहाँ देखिए, फ्लावर पोट्स आर यूज टू ग्रो फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावर पोट क्या काम करता है? टू ग्रो फ्लावरिंग प्लांट। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग दियाज, दियाज, दियाज आर यूज्ड ऑन फेस्टिवल एंड ऑस्पिशियस ओकेशन। कभी पवित्र समय जो आता है, पूजा पाठ, ये ऐसे जगह जो है उस समय हम लोग दिया वगैरह भी जलाते हैं। कह रहा है ब्यूटीफुल आर्टिकल्स मेड ऑफ क्ले आर यूज टू डेकोरेट हाउसेस। कह रहा है कि घर को जो है सजाया जाता है। ब्यूटीफुल आर्टिकल मेड ऑफ क्ले आर यूज टू डेकोरेट हाउसेस। कह रहा है आइडल्स ऑफ गॉड एंड गॉडेस आर यूज्ड इन हाउस एंड टेम्पल्स। आइडल्स कह रहा है कि जो भगवान का ये होता है, मूर्ति होता है, वो बनाया जाता है। आइडल्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस आर यूज्ड इन हाउसेस एंड टेम्पल्स। तो ये बहुत सारे हैं। हम लोग डायग्राम, वी विल मेक द डायग्राम, हम लोग अपनी कॉपी में डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वी विल कुल्हड़ का डायग्राम बनाएंगे, वी विल मेक द डायग्राम ऑफ सुराही, फ्लावर पोट्स का डायग्राम बनाएंगे, और क्या बनाएंगे? दिया का, दियाज का जो है ये डायग्राम बनाएंगे। फिर यहाँ पे ओरल टास्क है, हम लोग ओरल टास्क देखेंगे। एंड वी विल से व्हाट, वी विल से यस और नो। क्वेश्चन नंबर 1 है, हम लोग 1 देखते हैं। ग्लेजिंग मेक्स द पॉट स्ट्रॉन्ग। ओके, ग्लेजिंग मेक्स, तो ग्लेजिंग से जो है पॉट स्ट्रॉन्ग होता है कि नहीं, ये हम लोग देखते हैं। ग्लेजिंग से साइन तो आती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ग्लेजिंग से साइन आती है, ठीक है, वो वाटर प्रूफ हो जाता है। स्ट्रॉन्ग तो बेकिंग से होगा, तो यहाँ पे हम लोग नो करेंगे। कुल्हड़ आर यूज टू ड्रिंक टी, तो कुल्हड़ तो हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसमें हम लोग येस कहेंगे। और दिया आर यूज्ड ऑन फेस्टिवल, ये भी हम लोग येस करेंगे, इसमें येस हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? येस। कुल्हड़ में भी हम लोग येस करेंगे, और इसमें नो कर देंगे, नो, क्योंकि ग्लेजिंग से साइनिंग होती है और स्ट्रॉन्ग तो वो बेकिंग से होता है। तो ये देख लिया हम लोगों ने। अब कुछ कीवर्ड्स हैं वो देख लेंगे हम लोग। कीवर्ड्स, व्हाट आर द कीवर्ड्स? द फर्स्ट कीवर्ड इज पोट्री, आर्ट ऑफ मेकिंग पॉट्स। व्हाट इज पोट्री? आर्ट ऑफ मेकिंग पॉट्स। इफ एनी विल से डिफाइन पोट्री, पोट्री क्या है बोलिए? तो हम लोग कहेंगे आर्ट ऑफ मेकिंग पोट्स। पोट्री मीन्स आर्ट ऑफ मेकिंग पोट्स।
और दूसरा है आपका क्ले है, काइंड ऑफ सॉइल। क्ले क्या है? ये काइंड ऑफ सॉइल है। कहाँ मिलता है? नदी और पॉन्ड के किनारे। और तीसरा है टर्म यहाँ पे ग्लेजिंग, गिविंग ए पॉट शाइनिंग, गिविंग टू पॉट्स शाइनिंग, गिविंग टू पॉट शाइनिंग। तो ये हो गई पॉइंट टू रिमेंबर हैं। ये पॉइंट्स हम लोग को याद होनी चाहिए। क्या क्या है पॉइंट्स ऑफ रिमेंबर? तो नंबर 1 पॉइंट है पॉट्स, पॉटरी मीन्स मेकिंग ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट विथ क्ले। दूसरा नंबर क्या है? क्ले इज ऑल्सो यूज टू मेक हाउसेज, टॉयज, ब्रिक्स, आर्टिफैक्ट एंड आर्टिफैक्ट्स ETC। यहाँ पे तीसरा पॉइंट्स क्या है? क्ले पॉट्स आर ड्राइड। यहाँ पे तीसरा पॉइंट ये देखते हैं हम लोग, क्ले पॉट्स आर ड्राइड इन फायर टू मेक देम स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसको ड्राइड किया जाता है, ड्राइड इन फायर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? व्हील ए पोटर यूजेस टू मेक पोट्स इज कॉल्ड द पोटर्स व्हील। The wheel a potter uses to make pot is called potter's wheel. Next point क्या है? People use pottery in different ways like कुल्हड़, सुराही, मटका, दियास, फ्लावर पोट्स। अब एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे क्या है? टिक द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे बता रहा है टिक द करेक्ट आंसर में कि पोट्री बिगिन आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ व्हील। ये चलिए यहाँ टिक लगाया हुआ है। विच सॉइल इज गुड टू मेक ए पॉट? कौन सा सॉइल है जो पॉट बनाने के लिए अच्छा है? देखिए यहाँ क्ले सॉइल दिया हुआ है। द ग्लेज गिव ए पॉट टू शाइन, ये शाइन देता है, ठीक है, इसमें ये लिखा हुआ भी है। तो और हम लोग बी देखते हैं, ये बी क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। बी क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स है ये बी, फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखते हैं हम लोग क्या है ये। क्ले इज ए टाइप ऑफ सॉइल। क्ले इज ए टाइप ऑफ, यहाँ पे देखिए भरा हुआ है सॉइल। और क्ले सॉइल इज जनरली फाउंड नियर ए रिवर। सही है, ए रिवर। The potter sieve the powder of soil to get fine particle of soil। ये sieve यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये लिखा है हमने। glazing more strong। ये देखिए यहाँ पे ग्लेजिंग है यहाँ पे, ओके। तो ग्लेजिंग से जो है मेक पॉट स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग ये दिया हुआ है, वाटर प्रूफ तो हो ही जाता है। एक क्वेश्चन आगे था ओरल का, वो हम लोग देख लेंगे, उसमें भी स्ट्रॉन्ग करेंगे, यस करेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन है, इसके अनुसार जो है ये हम लोग को यस करना पड़ेगा। ग्लेजिंग में स्ट्रॉन्ग, तो इसमें भी हम लोग को यस ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे के अनुसार यस करके ही हम लोग चलेंगे, क्योंकि बुक में यही सजेस्ट कर रहा है। द साइन गिव, यहाँ पे ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया बी का। और सी का है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज पोट्री, व्हाट आर द, व्हाई आर पॉट्स बैक्ड, व्हाट इज ग्लेजिंग, व्हाट इज यूज ऑफ पोट्री इन आवर डेली लाइफ, एंड नेम द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मेड ऑफ क्ले। ये क्या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसका नाम बताना है। तो हम लोग ये दूसरे वीडियो में क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करेंगे। और कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आंसर हैं वो सारे करेंगे हम लोग। सबसे पहले तो इस चैप्टर को रीडिंग देंगे, बार बार रीडिंग देंगे, और जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्यूशन खोजेंगे हम लोग। और ये नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन आंसर कराने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।